हमारे साथ गलत होता है तो भी मैनेज करते हैं। जब सर के पानी ऊपर होता है तब थोड़ा सा जुल्म करना पाप है, तो जुल्म सहना भी पाप है। तो इस बार तो ऐसा लगा डीजे कहीं झारखंड में बजेगा ही नहीं। जी से तो हम लोग देंगे ही झटका, लाइट से उससे दुगना झटका देंगे हम लोग। किसको देंगे झटका? पूरा शहर को लाइट का। अच्छा, पूरे शहर को झटका देंगे आप। तो दोस्तों हम लोग यहाँ बैठे हैं जहाँ पर आपका सगुन डीजे तैयार हो रहा है और पूरी बेस वगैरह टॉप वगैरह लग चुका है। अब लाइटिंग का काम चल रहा है, लेकिन साथ में साथ यहाँ पर थोड़ी सी मौज मस्ती भी चल रही है। और सारे के सारे जो यहाँ पर आपका डाल्टनगंज में कमेटी मेंबर्स हैं, तो सब लोग यहाँ बैठे हैं। तो एक छोटा सा लिटिल सा इन लोगों से बात कर लेते हैं। कैसे भाई लोग आप लोग? और आदेश भैया कैसे हैं? और सनी भाई? तो इधर हमारे सनी भाई भी हैं और सनी भाई ने अपने गॉगल्स लगा लिए पूरे फर्स्ट क्लास वाले और छाती के बटन खोल चुके हैं पूरे। आपके पास ये पहली बार यहाँ पर सगुन आया है, तो अभी तक का आप लोग इसका लुक देख करके क्या महसूस कर रहे हैं कि मतलब जैसा सोचे थे उससे भी हट। साउंड से तो हम लोग देंगे ही झटका, लाइट से उससे दुगना झटका देंगे हम लोग। किसको देंगे झटका? पूरा शहर को लाइट का। अच्छा, पूरे शहर को झटका देंगे आप। तो दोस्तों अगर बात की जाए ना, हम लोग यहाँ पर बैठे हैं सगुन डीजे और यहाँ की जो कमेटी है वो लोग भी यहीं पर हमारे साथ है और हम लोगों के साथ बैठी है एक दीदी यहीं पर। और इनको मैंने ना लास्ट टाइम देखा था यूट्यूब पे, क्योंकि मैं लास्ट टाइम आया नहीं था। तो इस बार आप लोगों के प्यार की वजह से आप मेरा यहाँ पर आगमन हुआ, आना हुआ है, तो बात कर लेते हैं दीदी से और सीधा इंट्रोड्यूस करा देते हैं। तो जानकारी मेरी भी हो जाएगी और आप लोगों की भी हो जाएगी, क्योंकि मैं कुछ ज़्यादा मैं खुद नहीं जान सकता। तो अपने शब्दों से मैं क्या कहूँ, तो सीधी डायरेक्ट आप लोगों की मैं बात करवा देता हूँ। हाँ नमस्कार दीदी। मैं सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम आयशा सिंह है, मैं पलामू मेदिनीनगर झारखंड की रहने वाली हूँ। जी जी हाँ जी। तो मैंने आपको जैसे लास्ट टाइम भी जैसे मैंने आप लोगों की काफ़ी सारी वीडियो देखी थी और डीजे सेटअप के आसपास ही देखी थी। और जैसे ये सनी भैया बैठे हैं, इन कमेटी के मेंबर्स जितने हैं, इन लोगों के आसपास ही आपको देखा था। तो आप लोगों को जैसे ये डीजे सेटअप आते हैं, इसका आपको लगाव है या ये पसंद है या कुछ और रीज़न है आप लोगों का? इनके साथ जो बच्चे हैं यहाँ के कमेटी के, इन लोगों के साथ आपके जो रिलेशन है, जो टर्म्स है, वो किस तरह से है, ये जानना चाहूँगा। देखिए ये लोग मेरे भाई हैं और शहर की एक अलग परंपरा चलती हुई आई है रामनवमी की। और झारखंड रामनवमी से ही ज़्यादातर त्यौहार में माना जाता है जी। और ये लोग हम लोग का पसंद है। अगली बार आया था कसाना डीजे, इस बार आपका डीजे आया जी। और अच्छा लगता है। पूजा पाठ के समय है, लेके चलना चाहिए पारंपरिक। इस टाइम तो इस बार तो ऐसा लगा डीजे कहीं झारखंड में बजेगा ही नहीं। जी जी। लेकिन प्रभु की कृपा, माता रानी की, महाकाल की, जो अलाउ हो गया बजने के लिए और आपका डीजे आया और बहुत अच्छा लगा। स्वागत है आपका भी और आपका डीजे सगुन डीजे का। जी जी। और बहुत अच्छा सेटअप हो रहा है सगुन डीजे का। और एक मन में लालसा है कब बजे तो हम लोग भी सुने और हमारे झारखंड के लोग भी सुने, पलामू के लोग भी सुने और अच्छा लगे। एक अलग आन बान शान है, एक अलग हट के पहचान है हमारे पलामू मेदिनीनगर। और जितने भी मेदिनीनगर के लोग हैं आप लोग देखिए और हमारे भाई लोग को अच्छा प्यार दीजिए और आगे बढ़ाने के। और हाँ, यहाँ मेदिनीनगर नगर निगम के नौजवान युवा जितना है ना, वो अच्छा काम करे, टूट के काम करे। और जो शहर का काम होता है वो नौजवान युवा ही करे तो हमारा शहर बहुत अच्छे आगे बढ़ेगा। देखने में आता है बाहर के लोग आते हैं, काम कर चले जाते हैं, हमारे शहर के लोग उतने के उतने तक ही पड़े रहते हैं। अच्छा एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूं, जैसे अभी 2-4 मिनट मैंने आपसे बात करी तो मुझको कुछ ऐसा महसूस हुआ जैसे आप एक अच्छे लेवल पे एक सोशल वर्कर्स की तरह आप लोग काम करते हैं। तो आप मोस्टली किस तरह से काम करते हैं अपना जो सोशल वर्किंग करते हैं? एज ए राजनीति करते हैं या बस एज सिर्फ पब्लिकली करते हैं, जैसे कैसे? मैं यहाँ के किन्नर समाज की मेन मुखिया भी हूँ, गद्दी पे बैठी हुई हूँ। जी जी। और मैं ह्यूमन राइट से मैं आइकॉन भी हूँ, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ की। और मैं अभी पॉलिटिक्स से भी हूँ, चुनाव भी लड़ी थी नगर निगम का और आगे भी बहुत सी तैयारी है, वो सीक्रेट है। और बस यही है लाइफ और अपने शहर के लोगों को लेके चलना और देश के लिए अच्छा सोचना, अच्छा काम करना पूजा पाठ से। ठीक है। तो जैसे ये आपका ये लोकल शहर यहाँ डाल्टनगंज है, आप यहीं बेस्ड है, आपका जो बर्थ प्लेस है वो यही है या आप कहीं और से बिलोंग करते हैं? नहीं देखिए, ये तो 25-26 साल हो गया। ये तो पहले बिहार था तो झारखंड बना। जी जी। तो मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ, लेकिन अब तो मैं प्रॉपर्ली यहीं की हो गई और मैं काफ़ी साल से यहाँ पे हूँ और यहाँ की गद्दीपति तीसरा पीढ़ी के बाद चौथा पीढ़ी पे मैं ही बैठी हूँ और मैं यहीं की हूँ। मैं यहीं की हूँ, अब तो यहीं की होंगी। हाँ जी। अच्छा, जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले गुरुजी का आपने नाम किया, मेरे गुरुजी ने, तो क्या मैं जान सकता हूँ गुरुजी आपके क्या नाम था उनका और वो भी यहीं बिलोंग यहीं से करते थे?
जी जी, यहीं से करते थे। मेरे गुरु का प्यारी किन्नर नाम था और वो 110 बरिस की थी जी। और उनके समाधि लेने के बाद मैं ही गद्दी पे बैठी और अपने शहर के, पहले तो ये शहर नहीं कस्बा हुआ करता था बहुत ज़माने पहले, मेदिनीनगर राजा थे उनके ज़मानों में। और जब मैं यहाँ मेदिनीनगर में कदम रखी तो उस टाइम बिहार था और 1-2 साल हुआ था झारखंड बने हुए। तो उस नवंबर 2000 को बिहार झारखंड हाँ जी, जी, 2000 को, फिर उस टाइम से फिर रेगुलर में 2019 से रहने लगी जब मैं गद्दी पे बैठी अपने गुरु के जगह के बाद। बिल्कुल बिल्कुल। अब एक छोटा सा मैं आम पब्लिक के लिए, खुश रहने का मंत्र क्या है? सबसे बड़ी खुश है अपने आप को स्वस्थ रखो और मन में तिनका ना रखो और जो भी है सबके साथ किसी के प्रति घृणा नहीं रखना चाहिए और खुश रहना चाहिए। अब इंसान क्या है ना, हम हैं और मेरे साथ का लोग आगे बढ़ने लगा मेरे साथ रह के तो घृणा रखने देते, तो यही है सबसे बड़ी बात है, अपने आप को खुश रखना, जो यही लोग नहीं करते। 100% मिले मैं 10% ही मैं लोगों को अपने आप में खुश रहना देखती हूँ। तो सबसे पहली बात है अपने आप को स्वस्थ रखो और जात पात नहीं होनी चाहिए, इंसानियत सबसे मायने है खुश रहने के लिए और जितना है उतने में खुश रहिए। आप अंदर आत्मा से खुश रहिए, दिखौटी मुखरा नहीं, अरे हाँ मैं बहुत खुश हूँ बहुत आगे बढ़ना है ये कर, नहीं, उसको जो आपके साथ रह के आगे बढ़ रहा है उसको और आगे बढ़ाइए तो एक अलग फीलिंग आएगी, एक अलग एनर्जी आएगी, उसको खुशी कहा जाता है। और सबसे बड़ी बात है ना, किसी दूसरे को देख के आगे बढ़ने के लिए ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। और ईर्ष्या वो नहीं करिए और खुद पे भी डिपेंड कीजिए और सबके लिए दुआ कीजिए। ईश्वर सबके अंदर है, हमारे अंदर भी है, आपके अंदर भी है, आपके अंदर भी। अब किन्नर समाज के लोग दुआ क्यों लेता है? बहुत से किन्नर प्रकार है, किन्नर समाज है, लेकिन हम लोग का एक अलग है, गद्दीपति किन्नर है। हम लोग से दुआ क्यों लेता है? इसलिए लेता है क्योंकि हम लोग कभी किसी के लिए गलत सोच ही नहीं सकते। हमारे साथ गलत होता है तो भी मैनेज करते हैं, जब सर के पानी ऊपर होता है तब थोड़ा सा जुल्म करना पाप है, तो जुल्म सहना भी पाप है। तो ऐसे सबसे बड़ी बात है, खुशी में मन में पाप ना रखो, सबको एक नज़र से देखो तभी खुशियाँ हो सकती है, वरना जिंदगी तो कीड़ा मकोड़ा कुत्ता भी जीता है। बिल्कुल बिल्कुल बस बिल्कुल। मैं यही बोल एक छोट लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे, हम लोग देखते हैं जैसे आप किन्नर समाज से आते हैं, ठीक है ना, आप बधाइयाँ लेते हैं, किसी के यहाँ शादियाँ होती है, बच्चे होते हैं तो आप लोग लेते हैं। मेरा पता नहीं मेरा बूझना ठीक है या बुरा लगे या अच्छा लगे, जरूर जरूर। मैं ट्रेन में देखता हूँ, चौराहे पे देखता हूँ आजकल किन्नर समाज के लोग बताते हैं कि हम भी किन्नर समाज से हैं, वो जबरदस्ती उघाई करते हैं, जिसको बोलना चाहिए उघाई, उसके बारे में आप क्या कहते हैं? क्या वो रियल किन्नर हैं या वो फेक हैं? देखिए मैं तो बता नहीं सकती, लेकिन मैं इतना जानती हूँ किन्नर समाज का काम होता है किसी के मंगल काम में जाना, मंगलमुखी में मंगल काम में जाना जी, या शादी हो या विवाह हो या बच्चा हो या कोई खुशियाँ हो, या तो पढ़ाई कर सकता है या जॉब कर सकता है या किसी चीज़ पे गद्दी पे बैठ सकता है या राजनीति में आ सकता है। हमको ऐसा नहीं लगता जो किन्नर समाज ट्रेन मांग सकता है, टोल टैक्स मांग सकता है और रोडों पे घूम सकता है। किन्नर समाज का बहुत कम देखेंगे, जो असली गद्दीपति किन्नर होंगे ना वो रोड पे फालतू आपको दिखेंगे ही नहीं। जी जी, बस तो ये लोग नकली किन्नर होते हैं, इनके पास आइडेंटिटी कार्ड नहीं होता है और एक आइडेंटिटी कार्ड निकला है किन्नर समाज का, वो आइडेंटिटी कार्ड चेक करके ही उनसे मान्यता दिया जाए और आशीर्वाद लिया जाए। ऐसे तो मुखड़ा बहुत से है, औरत में भी मुखड़ा, एक घर की औरत होती है, एक रोड पे काम गलत करने वाली, धंधा करने वाली होती है, तो उसी तरह किन्नर समाज में भी होता है। आजकल तो लड़का भी रूप बदल के काम करने लगता है पैसा कमाने के चक्कर में, तो ये मेरे तरफ से ये तो गलत है। मैंने एक्शन भी लिया था अपने राजधानी में, रांची में, और इसके ऊपर बहुत बड़ा कार्रवाई भी हो रहा है। और आप लोग जितने भी जनता है हिंदुस्तान के या झारखंड के या मेदिनीनगर के, इस सब चीज़ों से दूर रहे तो अच्छा है। और जो असली किन्नर होते हैं वो आपके शादी विवाह या गिरी प्रवेश या कोई चीज़ में आएंगे, मंगल काम में आएंगे। ये टोल टैक्स ट्रेन में ये पूरी गलत काम है और ये फेक पूरी है, नकली है और पूरा फेक है। इनको कोई रिस्पेक्ट ना दिया जाए। जो इन ट्रेन में टोल टैक्स में बदतमीजी कर रहे हैं, आप पुलिस प्रशासन का हेल्प लीजिए और आप लोग एकता कीजिए, क्योंकि आप जनता ही उनका मन बढ़ाया है। बिल्कुल। ट्रेन जो मांगने वाला किन्नर है, टोल टैक्स मांगने वाला किन्नर है, तो प्लीज़ आप इनसे थोड़ा से दूरी रहे तो अच्छा रहता है। ये नाम खराब करने का काम कर रहे हैं जितने भी गद्दीपति किन्नर हैं। बिल्कुल। तो दोस्तों ये एक छोटी सी मुलाकात थी हमारी दीदी के साथ। हाँ,
फिर मिलेंगे किसी एक सेलिब्रिटी के साथ ऐसी कोई हल्की फुल्की बातें करते हुए। तो तब तक के लिए जय श्री केदार, जय श्री केदार। तो अगर अब बात की जाए तो यहाँ पर जो हमारे सगुन डीजे किठोर के ओनर्स हैं अपने हिमांशु भाई, इनका स्वागत किया जाएगा। और जय श्री। अरे मेरे को क्या, नहीं आ जाओ ना एक बार। मेरे भाई को खूब खुश रहेगी दिल से आशीर्वाद। तो ये आशीर्वाद बना रहे, हम तो ये कहते हैं ये आशीर्वाद बना रहे। आशीर्वाद में हमेशा एक बहुत बड़ी शक्ति होती है।